दोस्तों आरबीसी इंडिया टीवी में हमारे बीच जो भीमसेनी अंजलि अतर सिंह हैं अलीगढ़ से चल के आई हैं और आपको बता दें यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क में हैं और उनसे मिलते हैं और उनके क्या विचार हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर आप गौरव जी की जाटव जी की हत्या हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो गौरव भैया जैसे कि एक हत्या अभी हुई है, मतलब आने वाले में और भी हत्या होंगी, तो हमें गौरव भैया के साथ इंसाफ चाहिए। जो पीड़ित परिवार बैठा है उनको भी हमें इंसाफ दिलाना है। तो मैं तो ये कहती हूँ चंद्रशेखर भैया आने वाले हैं तो इंसाफ दिला के ही जाएंगे। जो समाज पे ऐसे अत्याचार होता रहता है, गाली जो कहीं पर बलात्कार हो जाता है हमारी बहनों का और कहीं पर मार देते हैं, ये क्यों होता रहेगा? देखो अभी नारे भी लग रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी चाहिए। तो मैं तो इसी के साथ हूँ कि ये सरकार निकम्मी है और बिल्कुल है, बदलनी ही चाहिए। हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं थोड़ी देर में, क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा, आपको लगता है ऐसा? अरे जो कहते हैं ना कि जो राज साहब वो तो चला गया, लेकिन आने वाले रावण राज में जो चंद्रशेखर भैया जी आने वाले वो इंसाफ दिलाकर ही जाएंगे 101%। यहाँ पर बहुजन समाज कहाँ से आया है? यहाँ पे हाथरस से भी आया, सादाबाद से भी चलकर आया, पूरा अलीगढ़ है, देख सकते हो आप, चक्का जाम हो रखा है अलीगढ़ का। घंटाघर से, अलीगढ़ से, इगलास से, जहाँ मतलब जहाँ तक खबर गई है सभी लोग आए हैं। क्या आपका मानना है ये बहुजन समाज दबा हुआ है, क्या किसकी तानाशाही चल रही है इन पर? अभी तो देखो योगी मोदी की तानाशाही चल रही है, लेकिन हम आने वाले वक्त में नहीं सहेंगे, क्योंकि अब देखते आ रहे हैं यौन शोषण मतलब चलता ही जा रहा है, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। अब वो लोग कहते हैं हम हिंदू राज लाने चाहते हैं और लाएंगे, क्या लगता है ला पाएंगे वो? मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन जिनकी जो भी हरकतें हैं उन हरकतों पे हम बर्दाश्त करेंगे और 101% करेंगे। अभी उन्होंने सरकार बना ली तीसरी बार, इस पर क्या कहना है? देखो सरकार बना ली, जैसे बोला गया था कि ईवीएम में कुछ खराबी है, तो ईवीएम उन्हीं की सरकार है, योगी भी उन्हीं की सरकार है, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। अब ईवीएम हट चुकी है थोड़ी बहुत, आगे वाले हम स्टाम्प पेपर से ही, बैलेट पेपर से ही करवाएंगे चुनाव, तो देखते हैं अब किसकी है। अब वही सरकार है, जैसे मनीषा बाल्मीकि जी का अभी इंसाफ नहीं मिला उन्हें, ऐसे ही दो घटना अब और आ गई, एक घटना मथुरा की है, इस पर क्या कहना है? देखो आगे चलता ही जाएगा, ये ठाकुर लोग हैं पता नहीं क्या से क्या कर दें, तो जब तक ये बहुजन समाज इकट्ठा नहीं होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहती हूँ बहुजन समाज से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर चले, क्योंकि ये मतलब आज नहीं तो कल, आज मेरे साथ है कल किसी और के साथ होगा, जैसे कि मनीषा बाल्मीकि थी, कल मेरे साथ भी हो सकता है, आने वाले लोगों में किसी के भी साथ हो सकता है। आपको लगता है ये सरकार में आप सुरक्षित हो? मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि मैं भी अब घर से निकल के आई हूँ, तो मेरे साथ भी 2 बंदे आए हैं, मुझे तो लगता नहीं कि मैं सुरक्षित हूँ। आप ये सरकार में आप अकेले आ सकते हैं, योगी जी कहते हैं अब बहन बेटियां रात के 10 बजे घूम सकती है रोडों पर। देखो कहने के लिए तो वो कुछ भी बोल देंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आप बेटी पढ़ाओगे, 18% पढ़ाई पे जीएसटी लग रही है, तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई बेटी गरीब घर की पढ़ सकेगी, मुझे तो लगता नहीं। 18% जीएसटी लगने के बाद मुझे नहीं लगता। किनकी सरकार अच्छी है फिर? देखो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ये सरकार बिल्कुल निकम्मी लगती है और लगती ही रहेगी। वर्तमान में किसकी सरकार बनवाना चाहेंगे आप? रावण भैया की, चंद्रशेखर रावण। आप कहाँ से आई हो? मैं मथुरा रोड, जा रोड से। आपका क्या कहना है इस पर घटनाओं पर? किस तरह देख रही हो आप ये घटना को? घटना को मैं देख रही हूँ कि अकराबाद में जो घटना घटी गई है बहुत जघन्य अपराध है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जगह जगह अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हमारे जो सरकार है वो सुनवाई नहीं करती है। पुलिस प्रशासन की बहुत लापरवाही है इसमें। 8-10 दिनों से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आज हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर नगीना सीट सांसद जी यहाँ पर आ रहे हैं, और हम बड़े उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। यदि पुलिस प्रशासन फिर भी नहीं सुनता है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, और इतना बड़ा आंदोलन होगा। आज यूपी से हर क्षेत्र से, हर वर्ग से यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं और बहुत सारे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए कि न्याय मिलना चाहिए। यदि इतने के बाद न्याय नहीं मिलता है तो चक्का जाम होगा, जैसा कि चंद्रशेखर भाई बोलते हैं कि उसी तरीके से चक्का जाम होगा, और इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, हम सब नहीं होंगे। इसी के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जरूर न्याय मिले
अवश्य न्याय मिले। गौरव की फैमिली के लिए भी कुछ दिया जाए और उनको भी न्याय मिले। जय भीम। चंद्रशेखर भाई कितनी देर में आने वाले हैं? चंद्रशेखर भाई कितनी देर में आने वाले हैं? चंद्रशेखर भाई करीब 15-20 मिनट में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। हम सब उनके इंतजार पर बैठे हैं और वो अवश्य आएंगे। हमारी बात हो चुकी है। कितने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है? 12 दिन हो गए हैं इस धरना प्रदर्शन को। 12 दिन हो गए। पुलिस प्रशासन हमारी बिल्कुल सुन के नहीं दे रहा है। अब ये इतना बड़ा अभी भी नहीं सुना गया तो आगे धरना और ज्यादा बड़ा होगा। योगी मोदी तो कहते हैं बहन बेटियां सुरक्षित हैं, दलित समाज के हित में काम करते हैं। वो नहीं, वो गलत कहते हैं। अगर वो सुरक्षित दिखाते हैं तो लिखित में और पेपर में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आपको बता दें आरबीसी इंडिया टीवी के माध्यम से आप बहुजन टीवी को और बहुजन समाज को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपके मन में कोई जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं आरबीसी इंडिया टीवी के माध्यम से। जय भीम।